गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपकी व्याकरण विधि का फर्स्ट चैप्टर भाषा, बोली, व्याकरण और लिपि कर रहे हैं। आज हम देखते हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है और भाषा के लक्षण क्या होते हैं, यह अब तक हम जान चुके हैं। आगे देखते हैं भाषा के रूप। भाषा का प्रयोग कभी हम बोलकर करते हैं और कभी लिखकर करते हैं। तो इस प्रकार की मूल रूप हुआ भाषा का मौखिक, और धीरे धीरे जिस प्रकार से सभ्यता का विकास होता रहा तो अपने विचारों को मनुष्य ने स्थायी रूप देना शुरू कर दिया। स्थायी रूप हम लिखकर, जो बात हम लिखित रूप में कर देते हैं वह स्थायी रूप से हो जाती है। तो यह भाषा के दो रूप हो गए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। भाषा का यह रूप स्वाभाविक और व्यापक होता है, नेचुरल होता है एकदम। लिखित में तो हमें थोड़ा मानक और भाषा की नियम्स देखने पड़ते हैं, परंतु इसमें हमें कुछ नहीं देखना है, यह नेचुरल होता है। मौखिक रूप भाषा का सर्वाधिक स्वाभाविक और व्यापक होता है। तो मौखिक भाषा का परिभाषा हुई, बोलचाल भाषा का मौखिक रूप है। बातचीत करना, भाषण, कविता पाठ, वाद विवाद आदि भाषा के मौखिक रूप के उदाहरण होते हैं। अब होता है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात को प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। मौखिक भाषा को अपने विचारों को एक आकार दे देना लिखित भाषा का रूप कहलाता है। अपने विचारों को लिखित रूप में कर देना लिखित भाषा है। लिखकर प्रकट किए गए विचार भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे पुस्तक, समाचार पत्र, निबंध, विज्ञापन, तार, लेटर आदि, ये सब भाषा के लिखित रूप का उदाहरण है। आजकल टाइपिंग, फैक्स आदि भी ये लिखित के साधन है। अब ये हो गई भाषा के रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब भाषा की लिपियाँ होती हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्ह होते हैं जो भाषा की लिपि कहलाते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, उर्दू की फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, चीनी की चीनी ही है, अंग्रेजी की रोमन, नेपाली देवनागरी, फ्रांसीसी रोमन, जापानी जापानी। तो सभी भारतीय भाषाएं तथा रोमन बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, परंतु जो अरबी और फारसी लिपियां होती हैं वो दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती हैं, और चीनी भाषा जो है ऊपर से नीचे लिखी जाती है। तो इस प्रकार बड़ा रोचक है ये कि प्रत्येक भाषा अपनी लिपि रखती है, प्रत्येक भाषा का लिखने का ढंग भी अलग अलग होता है। तो यह भाषा और लिपि से संबंधित ज्ञान है। अब आता है व्याकरण। भाषा का एक रूप होता है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, व्याकरण का क्या कार्य होता है, यह स्पष्ट करते हैं। भाषा से संबंधित कुछ नियम होते हैं जिसमें उनमें शुद्धता बनी रहे। यह शुद्धता का ज्ञान, शुद्ध रूप से ज्ञान हमें व्याकरण कराता है। हमें पता होता है व्याकरण के माध्यम से कर्ता, क्रिया, कर्म, काल, लिंग, वचन का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है, कहाँ क्या प्रयोग करना है। तो प्रत्येक भाषा का अपना एक अलग व्याकरण होता है। प्रत्येक भाषा के नियम भी अलग अलग होते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा हुई, या व्याकरण को हम इस तरह समझ सकते हैं कि भाषा के शुद्ध रूप तथा शुद्ध प्रयोग करना हमें व्याकरण सिखाता है। ऐसा शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 प्रमुख भेद होते हैं: वर्ण विचार, वर्ण से संबंधित शुद्धता; शब्द विचार, शब्द से संबंधित ज्ञान कराना; और वाक्य विचार, वाक्य से संबंधित। तो इस प्रकार नियमों की व्यवस्था, यह हमारा व्याकरण शास्त्र करता है। व्याकरण भाषा के स्वरूप की विस्तृत जानकारी देता है, अच्छे से उसको वर्णन और व्याख्या करता है। तो इस प्रकार ये हमारा भाषा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है।
इसका बुक वर्क आपको अपनी बुक में नीट एंड क्लीन फिल करना है और आप इसमें लेसन की सहायता से कोशिश करेंगे स्वयं करने का। बुक वर्क कंप्लीट खुद से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।